हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए रोज़ाना एक मॉडल पेपर दे रहे हैं, जिसमें आपके जीके जीएस के एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का जो मिश्रण है उसको हम आपके लिए रोज़ाना प्रोवाइड करा रहे हैं। और इस वीडियो में हम जीके जीएस को किस किस को कवर लेकर चलेंगे, तो आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन या फिर आपका ग्रुप डी, तो इन सबको हम इसमें कवर लेकर चल रहे हैं और ये हमारी राजधानी सीरीज चल रही है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और आपको पता है, मैंने आपके लिए कल एक आपका मॉडल पेपर दे दिया है और ये आपका दूसरा मॉडल पेपर होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनका जो शासनकाल चल रहा था 1674 से 1680 तक, किस वंश के शासक थे। तो अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बात करें तो ये आपके मराठा के थे। किसके? मराठा वंश के थे। ये आपको ध्यान में रखना है भैया। इनका जब राज तिलक हुआ था, इनको नोट कर लेना, इनका राज तिलक कब हुआ था, तो 1674 में इनका राज तिलक हुआ था। ठीक है। अच्छा, कहाँ पर हुआ था ये हुआ था आपका रायगढ़। क्या है? रायगढ़ का जो किला है, रायगढ़ के किले में इनका जो तिलक हुआ था। ठीक है। और तिलक किसने किया था, तो भैया वो किया था आपका गंगा भट्ट ने। किसने? गंगा भट्ट ने। और गंगा भट्ट कौन थे भाई? गंगा भट्ट थे आपके काशी के पंडित। कहाँ के? काशी के पंडित। ठीक है। अच्छा, अब नंद वंश की तरफ चलेंगे। नंद वंश के बात की जाए कि संस्थापक कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके महापद्म पद्म नंद हो जाएंगे। ठीक है। तो नंद वंश के ये संस्थापक हो जाएंगे, ये नोट कर लेना। मौर्य वंश को आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है। अच्छा, हर्यंक वंश की तरफ चलेंगे तो हर्यंक वंश के संस्थापक हो जाएंगे आपके बिंबिसार। कौन है भैया? बिंबिसार आपके हर्यंक वंश के संस्थापक हो जाएंगे। और बिंबिसार के बारे में नोट कर लेना, इन्होंने जैसे बात की जाए कि जो आपका राजगीर के बारे में नोट कर लेना, राजगीर इन्होंने बसाया था और राजगीर ही सबसे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है। इसका अन्य नाम भी है राजगृह है। क्या? राजगृह भी इसका अन्य नाम है। ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भैया। चलिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में मुगल शासक को खत्म करने का एक बड़ी सीमा तक किसे दिया जाता है। मतलब बड़ी सीमा किसे दिया जाता है? जो भारत में जो मुगल शासक है, मुगल शासक आया था भैया कब, तो ये चला था हमारा कब से? 1526 से। कब से? 1526 से, क्योंकि बाबर ने इसकी नींव रखी थी भारत में। और ये आपका पानीपत का पहला युद्ध जीता था। पानीपत का पहला युद्ध क्यों किससे जीता था भैया? लोधी से, क्योंकि लोधी का जो वंश चल रहा था 1526 में चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं हम, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मराठा ने खत्म किया था। किसने किया था? मराठा ने खत्म किया था। मराठा में कौन थे? तो वो थे आपके शिवाजी। कौन हो जाएंगे? शिवाजी महाराज हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये भी आपको नोट कर लेना है। और शिवाजी महाराज ने कौन पराजित किए थे भैया? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब पराजित किए थे। और औरंगजेब तक ये आपके कौन थे? मुगल वंश में सबसे शक्तिशाली मुगल थे। ठीक है। अगर मैं चोल वंश की तरफ चलता हूं कि चोल वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे आपके विजयालय। कौन है भैया? विजयालय। ठीक है। विजयालय आपके चोल वंश के संस्थापक हो जाएंगे। बाबर के बारे में नोट कर लेना कि बाबर ने भाई 1526 में आपके मुगल वंश की नींव रखी थी। कहाँ पर? भारत में। और बाबर के अगर पिता के बारे में बात की जाए कि पिता, तो पिता आपके तैमूर वंश के थे। किसके थे? तैमूर वंश के थे पिता। और माता किस वंश की थी? तो माता आपकी मंगोल वंश की थी। ठीक है। माता आपकी मंगोल वंश की थी। ठीक है। मिर्जा खान इनके पिताजी का नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था। अब कौन सा है जो लड़ाकू पेशवा कहते थे, तो बाजीराव प्रथम को कहा जाता था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और बाजीराव पेशवा को नोट कर लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि बाजीराव पेशवा ये आपके अंतिम शासक थे। कौन थे? बाजीराव पेशवा आपके अंतिम शासक हो जाएंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बाजीराव द्वितीय को नोट कर लेना। ये आपके जो बाजीराव द्वितीय है, इन्होंने भैया 1818 में क्या? 1818 में युद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ले मराठा युद्ध लड़ा था इन्होंने 1818 में, जिसमें अंग्रेजों के सामने इन्होंने क्या कर दिया था? समर्पण कर दिया था। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह आपके लिए वीडियो रोजाना प्रोवाइड कराते रहेंगे। वीडियो को इसी तरह प्यार बरसाते रहिएगा।
जैसे आपने पहली वीडियो पर बरसाया है। और भी बेहतर आपके लिए करने की सोच रहे हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला परम कर्तव्य बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818 किस वंश का शासक था। देखो द्वितीय मैंने आपको क्या बताया था कि आंग्लेय मैसूर युद्ध, आपका मराठा आंग्लेय जो आपका मराठा युद्ध है ये आपका 1818 में लड़ा था। और इसके बारे में बात करेंगे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो पेशवा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी कौन सी बनी थी। तो मराठा साम्राज्य की जो राजधानी बनी थी वो बनी थी आपकी पूना। कौन सी, पूना बनी थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नागपुर के बारे में बात करें, नागपुर कहाँ पर पड़ता है भैया, एमपी में पड़ता है। और आपका उज्जैन के बारे में नोट कर लें, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो क्षिप्रा नदी। कौन सी हो जाएगी, क्षिप्रा नदी के किनारे आपका उज्जैन बसा हुआ है। और यहीं पर आपका कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, तो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, कि पानीपत का तीसरा युद्ध में भैया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। कब, 1761 में पानीपत का तीसरा। दूसरा आपका 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, जिसमें आपके अकबर विजयी हुए थे। और पानीपत का पहला युद्ध होता है आपका 1526 में, किस किस के बीच, बाबर और कौन हो जाएंगे भैया, इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें आपके बाबर की विजय होती है, ठीक है। अगर आपसे इसमें पूछा गया है ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा, ठीक है। किस किस के बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था इसमें, ठीक है। अच्छा, तराइन का पहला युद्ध कब होता है, 1191 में पहला युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। बक्सर के युद्ध के बारे में नोट कर लेना, 1764 में किस किस के बीच में भैया, हेक्टर मुनरो ने 3 सम्मिलित सेनाओं को हराया था इसमें बक्सर के में। और खानवा का युद्ध को नोट कर लेना, ये आपका 1527 में लड़ा था बाबर और किस किस के बीच में, राणा सांगा के बीच में। लेकिन इसमें आपके बाबर विजय हुए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो पर एक कमेंट्री है। तो भैया वो किस पर कमेंट्री है, वो है आपकी किस पर भैया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी भगवत गीता, ठीक है। अब भगवत गीता किसने लिखी, व्यास जी ने लिखी थी। किसने, व्यास जी ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए जैसे रामायण की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ, रामायण। रामायण के रचयिता कौन है, तो रामायण के रचयिता हो जाएंगे आपके वाल्मीकि। कौन हो जाएंगे भैया, वाल्मीकि आपके रामायण के रचयिता हो जाएंगे। वेद की तरफ चलते हैं, वेद के रचयिता कौन है, तो वेद के रचयिता आपके व्यास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, व्यास हो जाएंगे। और उपनिषद की तरफ चलेंगे तो उपनिषद कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके व्याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको नोट कर लेना है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है। जब आप लोकसभा है कि लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो वो होता है आपके राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन नंबर डी। कौन से आर्टिकल के तहत, तो भैया 85 का दूसरा, ठीक है, 85 का 2। इसमें आपके जो लोकसभा है उसको स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। अब देखो दोस्तों, इसमें आपके एक पॉइंट निकलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि लोकसभा का अगर गठन के बारे में पूछा जाए कि गठन कब होता है, 13 अप्रैल, कब, 13 अप्रैल 1952 में इसका गठन होता है, ठीक है। इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष आपकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तब जाकर आपके लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ये कौन से आर्टिकल में आता है भैया, लोकसभा 81 में आता है। और इसमें नोट करें इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है लोकसभा के, वो हो जाएंगे आपके ओम बिरला जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, ओम बिरला जी आपके वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। और लोकसभा किसका अंग होता है भैया, ये होता है आपके संसद का, किसका, संसद का अंग होता है। और संसद कौन से आर्टिकल में, तो 79 आर्टिकल में आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा चलेगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को स्थगित करने की अधिसूचना जारी करता है। तो वो जारी करते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन से आर्टिकल में आते हैं, मतलब 75 में, 75 के तहत आपके राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को मतलब क्या है भैया, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो वो कितने होने चाहिए भैया? वो होने चाहिए आपके कुल सदस्यता का 10वां भाग। कुल मतलब कितने भी आपके सदस्य हैं उसका 10वां भाग आपके उपस्थित होने अनिवार्य हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कि बहुत ज़्यादा आप कंजूसी करते हो वीडियो को लाइक करने में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या फिर हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर पूछ सकते हो। दोनों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल मुद्रा है अथवा नहीं है? तो ये निर्णय किसके पास होता है? ये होता है आपका लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है, संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन करता है? तो इस पर अंतिम निर्णय करते हैं आपके अध्यक्ष करते हैं, लोकसभा के। किसके? लोकसभा के। तो डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा निम्न में से किसे सौंप सकते हैं? तो वो किसको सौंप सकते हैं? वो सौंप सकते हैं आपके सभा के उपाध्यक्ष को। किसको? सभा के उपाध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के प्रतिनिधि लोकसभा में सबसे अधिक हैं? तो भैया वो हैं आपके किसमें? उत्तर प्रदेश में। किसमें? उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश को नोट कर लेना। अगर उत्तर प्रदेश के बारे में, लोकसभा के बारे में बात की जाए, कितनी सीटें हैं? 80 हैं। और बात की जाए भैया इसमें राज्यसभा की सीटें लोकसभा में कितनी हैं? तो भैया आपकी 31 हैं। कितनी हैं? 31 हैं। तो अगर मैं आप पूछूं आंध्र प्रदेश में कितनी है? आंध्र प्रदेश में भैया आपकी 25 सीटें हैं। ठीक है। राजस्थान में आपकी 25 सीटें हैं। तमिलनाडु के बारे में बात करेंगे तो तमिलनाडु में आपकी 38 सीटें हैं। ठीक है। तो ये सब का डाटा आपको ध्यान में रखना है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद की सीटें हैं भैया वो हैं आपकी 100 सीटें हैं। कितनी हैं? विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटें, तो वर्तमान में आपकी 403 हैं। कितनी है? 403 है। पहले 404 थी, लेकिन अब वर्तमान में आपकी 403 हो गई हैं। ठीक है। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो वो कहते हैं हम किसको? लोक लेखा समिति को। किसको? लोक लेखा समिति को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें समझना, इसमें लोक लेखा समिति में सदस्य कितने होते हैं? देखो इसमें टोटल आपके 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। अब 22 में से देखो नोट कर लेना कि 15 तो आपके लोकसभा के होते हैं। किसके? लोकसभा के होते हैं। और बात की जाए भैया 7 आपके राज्यसभा से आते हैं। तो टोटल, और नोट कर लेना कि प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। कौन सी? प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है, जिसमें आपके 30 सदस्य आपके लोकसभा के हैं। कितने? 30 सदस्य आपके लोकसभा के हैं प्राक्कलन समिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार हैं? खादर और बांगर के बारे में बात करेंगे तो वो किस मृदा के प्रकार हैं? तो वो हो जाएंगे आपके एल्यूमिनियम के हैं। किसके हैं? एल्यूमिनियम के हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत का मुद्रा सर्वेक्षण किस वर्ष में मृदाओं के वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने के लिए स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 1956 में। कब? 1956 में। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि 1956 में आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। 1956 से लेकर और आपके 61 तक दूसरी थी, और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर और आपके 1956 तक चली थी। और पहली पंचवर्षीय योजना का अगर मॉडल के बारे में पूछ ले जाए कि भैया जी मॉडल कौन सा हो जाएगा, तो मॉडल हो जाएगा आपका हेरोडोमर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल हो जाएगा आपका कौन सा? तो भैया वो हो जाएगा आपका पीसी महानलोबिस हो जाएगा। क्लियर है इतना? बहुत बढ़िया। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो भारत का कौन सा राज्य है? तो वो हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में किस स्थान पर? तो भैया मासिन राम को नोट कर लेना। किसको? मासिन राम।
माथेरान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और नोट कर लेना, यूपी के बारे में बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, तो गोरखपुर में। कहाँ पर, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है, तो मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन माथेरान से पहले वर्षा कहाँ पर ज़्यादा होती थी, तो भैया चेरापूंजी में। कहाँ पर, चेरापूंजी में आपकी सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी। ठीक है, चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका तमिलनाडु हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्ष की अवधि क्या है, तो वर्ष की जब अवधि के बारे में बात करेंगे तो जून से सितंबर इसकी वर्ष की अवधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रेजेंट में वो टाइम आपका अब चल भी रहा है। इसमें आपकी दो शाखाएं होती हैं, एक होती है आपकी बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी होती है, और दूसरी शाखा होती है आपकी अरब सागर, अरब सागर, ये दो शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो इस स्थिति के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। और कोलकाता के कहाँ पर भैया, शिवपुर में। कौन सी जगह पर, अगर आपसे इसके बारे में भी पूछा जाए कि कहाँ पर, तो शिवपुर में स्थित है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में बात करें भैया, इसकी नींव किसने रखी थी, इसकी जो आपका क्या है वनस्पति के बारे में, इसकी नींव किसने रखी थी, नींव रखी थी आपकी 1784 में। किसके द्वारा, तो ये रखी गई थी आपके कर्नल रीड के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नल रीड के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। और स्थापना के बारे में बात की जाए कि भैया इसकी स्थापना किसने की थी, या इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1795 में इसकी स्थापना किसके द्वारा, विलियम के द्वारा। ठीक है, विलियम्स के द्वारा, विलियम्स, तो कौन से वाले विलियम्स थे, विलियम्स रॉक्सबर्ग। ठीक है, विलियम्स रॉक्सबर्ग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया और जिसका नाम क्या था। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हुंकार। कौन सा पत्रिका थी भैया, वो हुंकार पत्रिका थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, तो देशेर कथा पुस्तक के बारे में बात करेंगे तो वो लिखी थी आपके भैया किसने, सखाराम गणेश देवस्कर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये भाषा थी आपकी बांग्ला। कौन सी, बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। कब लिखी गई भैया, ये लिखी गई थी आपकी 1904 में। कब, 1904 में। अगर आप थोड़ा और एक वर्ष आगे बढ़ते हो, 1905 के बारे में बात करें तो 1905 में आपके रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बांग्लादेश का क्या है भैया, राष्ट्रीय गीत लिखा था इन्होंने। कौन सा, आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 1905 में आपको ध्यान में रखना है कि बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका कि दुनिया की क्या है, दुनिया की पहली स्वचालित रहित ट्रेन का अनावरण किस देश में किया गया था, तो वो किया गया था आपके किस में, जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, विद्युत ट्रेन कब चलाई गई थी, ये चलाई गई थी भैया आपके 1925 में। कब, 1925 में आपकी विद्युत ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो आपके लिए रोजाना वीडियो मिला करेगी। आपको वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का आपको जो घंटी का निशान दिख रहा है ना, उसको आपको ऑल पर कर लेना है, तभी आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। चलो अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया था, तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया था, ये किया था आपके कहाँ पर भैया, ऑप्शन नंबर बी में, राजस्थान में। और राजस्थान के कौन सा जिला हो जाएगा, तो सिकोह जिला, सिरोह। कौन सा हो जाएगा, सिरोह जिले में। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका
कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे लंबे का किया गया तो वो किया गया था आपके कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। देखो अगर 2019 की तरफ चलते हैं, बहुत स्टूडेंटों के मन में ये आपका ख्याल आ रहा होगा कि जो होली के बारे में है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका 2019 में होली हो जाएगा, जो कि आपके कहाँ पर भैया? कर्नाटक में है। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो नई दिल्ली आपका सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं पर रहती है। इसके बारे में बात करेंगे सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म कहाँ पर हैं, तो भैया हावड़ा में सबसे ज़्यादा प्लेटफॉर्म है। कितने हैं भैया? 23 प्लेटफॉर्म है। कितने हैं? 23 प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश किस राज्य को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ गया है? तो वो किसको छोड़कर आया है? वो छोड़कर आया है आपके महाराष्ट्र को। और पहले अगर 22 के बारे में बात करें, 2022 में कौन था पहला स्थान? तो 2022 में आपका महाराष्ट्र था। अगर 2023 के बारे में बात कर लेंगे, 2023 में किसका स्थान था पहला? तो 2023 में आपका यूपी मतलब उत्तर प्रदेश का हो गया है। तो अब आपका वर्तमान में आंसर आना चाहिए, उत्तर प्रदेश आपका चीनी उत्पादन में पहला स्थान हो गया है। किसको पछाड़ा है? महाराष्ट्र को पछाड़ा है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन बोला है हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन निदेशक बनाया गया है? इसके बारे में क्या पूछा गया है भैया? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश के जो डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो वो हो जाएंगे आपके देवेंद्र सिंह चौहान को। किसको? देवेंद्र सिंह चौहान को बनाया गया है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? देखो तानसेन के अगर मूल नाम के नाम बात करेंगे तो रामतनु पांडे। क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे था। देखो अकबर के बारे में बात कर लेना, अकबर के 9 रत्न थे। अकबर के 9 रत्न कौन थे? एक हो जाएंगे आपके बीरबल, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे आपके मानसिंह हो जाएंगे, तीसरे हो जाएंगे आपके अबुल फजल, चौथे के बारे में बात करें तो फैजी हो जाएंगे, पांचवे कौन थे भैया? तानसेन हो जाएंगे, छठवे हो जाएंगे आपके हक्किम, कौन हो जाएंगे? हक्किम हुक्काम, ठीक है भैया। साथ में हो जाएंगे आपके कौन? कौन हो जाएंगे? अब्दुल रहीम। आठ में आपके टोडरमल हो जाएंगे और नौवे आपके कौन हो जाएंगे? तो मुल्ला दो प्याजा। कौन? मुल्ला दो प्याजा। तो ये 9 के 9 भारत जो आपके क्या है? अकबर के नवरत्न है। अब इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? तो वो होती है आपकी कि बीमा क्या हो जाएगी? कि बीमा आफत हो अब तुम, आफत हो अब तुम, ठीक है, आफत हो अब तुम। तो इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना, ये इसकी ट्रिक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था आपके जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने किया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जहांगीर को क्या कहा जाता है भैया? जहांगीर न्यायप्रिय शासक थे। कौन थे? न्यायप्रिय शासक थे, ठीक है। न्याय की जंजीर किसने लगवाई? जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, ठीक है। तो ये आपको नोट करना है। कितनी फीट है ये आपकी? ये आपकी 82 फीट है। किसके द्वारा? जहांगीर द्वारा, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा न्याय का घंटा किसने लगवाया? तो वो आपका आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की तरफ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि राजकुमार खुर्रम आगे चलकर सम्राट कहलाया। तो राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाया था? तो वो हो जाएगा आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां। अब शाहजहां जन्म इनका कब होता है? इनका जन्म होता है भैया 1592 में। कब? 1592 में। ये किसके पुत्र थे शाहजहां? जहांगीर के। किसके? जहांगीर के पुत्र थे। और जहांगीर के बारे में नोट कर लेना, जहांगीर किसका पुत्र था? तो भैया वो हो जाएगा आपका अकबर का। और अकबर इनके पिता थे। माता हो जाएंगी जहांगीर की जोधाबाई। कौन हो जाएंगी? जोधाबाई, जो कि आपकी एक हिंदू महिला थी, ठीक है। अच्छा, बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र हो जाएगा भैया हुमायूं। कौन हो जाएगा? हुमायूं। और हुमायूं का पुत्र कौन था? हुमायूं का पुत्र अकबर था। अकबर का पुत्र जहांगीर हो जाएगा। जहांगीर का पुत्र शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र हो जाएगा आपका कौन सा भैया? जो आपका कौन हो जाएगा? तो औरंगजेब हो जाएंगे। तो ठीक है, तो ये आपकी प्रक्रिया चलती रही थी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और शाहजहां को आप नोट कर लेना, इन्होंने ताजमहल बनवाया था। कब? 1632 में इसका निर्माण शुरू हो गया था ताजमहल का, जो कि आपका कहाँ पर है? आगरा में स्थित है, जो कि आपका गंगा नदी के किनारे है। यहीं पर आपका मोती मस्जिद के बारे में बात करें, मोती मस्जिद आगरा की, ठीक है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। दीवाने आम दीवाने खास, ये दोनों के दोनों आपके शाहजहां ने बनवाए थे, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। अगर भारत में बीबी के मकबरे के बारे में बात करेंगे तो ये आपका औरंगाबाद में है। कहाँ पर? औरंगाबाद में है। यहाँ पर बात करें रंबाजी नगर में, कहाँ पर? रंबाजी नगर में है। और ये किसकी नकल है भैया बीबी का मकबरा? ये ताजमहल की, किसकी? ताजमहल की नकल है। अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल की नकल किसने की है तो बीबी के मकबरे ने की है, जो कि आपका औरंगाबाद में है। औरंगाबाद में एक जगह पड़ती है रंबाजी नगर में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बालाजी जनार्दन भानु इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना भाई वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है शिवाजी का गुरु कौन था। अगर शिवाजी के गुरु के बारे में बात कर लेते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका रामदास थे। कौन थे? रामदास थे। देखो अगर पिताजी के बारे में बात करेंगे, शिवाजी के पिता कौन थे तो शाहजी भोंसले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शाहजी भोंसले हो जाएंगे। ठीक है, शाहजी भोंसले आपके इनके पिता हो जाएंगे। और माता हो जाएंगी आपकी जीजाबाई। कौन है? जीजाबाई इनकी माता हो जाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्षद्वीप मिनिकॉय और अमीन द्वीपी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1973 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है। तो दोहरी नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी संघीय सरकार की। हमारे भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। और नागरिकता भारत में कौन से आर्टिकल भाग में आती है? भाग नंबर 2 में आती है। कहाँ से कहाँ तक है भैया? 5 से आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक आपका नागरिकता दी गई है। कहाँ से ली गई है भैया? ये हमारी ब्रिटेन से ली गई है। और नागरिकता कौन प्रदान करता है? तो गृह मंत्रालय नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। तो वो जारी की जाती है भैया किस रिट पर? तो वो हो जाएगी आपकी दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है भाई? ऑप्शन नंबर है इस क्वेश्चन का। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास के क्वेश्चन। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आपको घंटी का निशान बेल आइकन आपको दिख रहा होगा उसको आप ऑल पर क्लिक कर लो। और जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये हमारा आज का दूसरा मॉडल पेपर हो चुका है। इसी तरह हम आपके लिए रोजाना मॉडल पेपर दिया करेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।